में जगह जगह बॉम्ब रख देती है। जब डॉज वहां पहुंचता है तो वो मर्फी को बताता है कि उसने जैक को मार दिया। मर्फी जवाब देती है कि जैक मर नहीं सकता क्योंकि जैक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। मर्फी कहती है हमें पूरा जहाज तबाह करना होगा ताकि वो हमारी तरह मजीद लोगों को यहाँ कैद ना कर सके। इस तरह यहाँ पर जितनी भी रूहें कैद हैं वो सारी आजाद हो जाएंगी। डॉज गुस्से में बहस करता है और जहाज तबाह करने से सारा सोना भी तबाह हो जाएगा। कहता है कि जहाज को तबाह मत करो। मर्फी कहती है कि सोना जैक का सिर्फ एक धोखा है, वो उसे कभी भी नहीं ले जाने देगा, इसलिए मुझे हर हाल में जहाज को तबाह करना होगा। जैक समझ जाता है कि मर्फी रुकने वाली नहीं है। अब जैक अपनी असली शक्ल में वापस आता है और बताता है कि वो पहले ही डॉज को मार चुका है। जैक मर्फी से कहता है कि उन दोनों का काम एक जैसा है। जैसे तुम लावारिस जहाज इकट्ठे करती हो वैसे ही मैं रूहों को इकट्ठा करता हूँ। मैं कभी इंसान था लेकिन मैंने बहुत से गुनाह किए। ये सजा मेरे नए मकसद में बदल गई। अब मैं रूहों को जमा कर लेता हूँ और उसके लिए मुझे एक जहाज चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे तबाह करो। जैक मर्फी को एक सौदा पेश करता है और कहता है कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट जहाज को तबाह मत करो। लेकिन मर्फी इनकार कर देती है। जैक लोहे की सलाख से उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही जैक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मर्फी बम को एक्टिवेट कर देती है और फौरन पानी में कूद जाती है। फिर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और धमाके से पूरा जहाज डूबने लगता है। मर्फी पानी के अंदर फंस जाती है। वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती और सांस के लिए तड़पने लगती है। उसी वक्त कैटी की रूह जाहिर होती है और उसका हाथ थाम लेती है। वो उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। मर्फी देखती है कि जैक की कैद की हुई तमाम रूहें आजाद हो रही हैं। बड़ी मुश्किल से मर्फी सतह पर पहुंचती है। वो देखती है कि आजाद होने वाली रूहें अपनी असल दुनिया की तरफ वापस जा रही हैं। हकीकत ये थी कि जहाज पर मौजूद हर रूह जैक की गुलाम थी। सिर्फ कैटी की रूह आजाद थी क्योंकि वो पाक थी और जैक कभी भी उस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर पाया। मर्फी एक डब्बे के सहारे समंदर में तैरती रहती है। आखिरकार एक वहां से गुजरता हुआ जहाज उसको देख लेता है और बंदरगाह पर पहुंचा देता है। उसके बाद एम्बुलेंस की खिड़की से मर्फी एक नौजवान को देखती है और चौंक जाती है क्योंकि जैक अभी भी जिंदा होता है। वो सारा सोना एक और जहाज पर मुंतकिल कर रहा होता है, मजीद लोगों को मारना चाहता है और मजीद रूहों को कैद करना चाहता है। और उसके बाद कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।